Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। देखिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइंस बनी होती है, एक खड़ी और एक पड़ी। ये है खड़ी यानी वर्टिकल लाइन और ये है पड़ी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहां पे क्या है, 90 डिग्री। ये जरूर आपने देखा होगा और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। और फिर इसको लोग मार्क करते हैं एक्स, एक्स डैश, इसको मार्क करते हैं वाई, वाई डैश। अगर आपने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिख लिया है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का और बेसिक चीज क्या है, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि भाई ये 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा पढ़ा है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं, बोलो भाई, इसको कहते हैं हम लोग नंबर लाइन, कहते हैं कि नहीं। और आपकी एमएल अग्रवाल बुक में, अगर आप एमएल अग्रवाल नहीं भी फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी बुक फॉलो करते हैं उसके हिसाब से सवाल सॉल्व करते रहिए। बट एमएल अग्रवाल में एक अच्छी बात लिखी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं 1 and only 1 point on a number line is associated with each real number। तो नंबर लाइन में हर रियल नंबर के लिए जगह होती है और हर रियल नंबर के लिए एक पॉइंट डिसाइडेड होता है। ये सारे नंबर क्या है, ये रियल नंबर तो है ही है, साथ ही साथ ये अपने आप में इंटीजर भी है, यहां वाले नेचुरल नंबर हैं, 0 मिला दो तो होल नंबर है, ये सारी बातें होती हैं। इनफैक्ट इसमें 1/2 को भी आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना, 1/2 को प्लॉट कर सकते हैं। 1/2 यहां पे है, यहां ये 1 होल 1/2 हो गया, है ना। उसी तरह और अंदर भी जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग इधर कहीं पे पॉइंट करते हैं तो ये आ जाता है 1.414, ये √2 हो गया एक तरीके से। वैसे तो √2 की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कैसा भी नंबर हो, अगर वो रियल है तो वो नंबर लाइन में प्लॉट हो सकता है। इसी नंबर लाइन को यूज किया जाता है 2 बार, एक ऐसी नंबर लाइन बना दी, एक ऐसी नंबर लाइन बना दी। इससे ये फायदा हुआ कि एक प्लेन में आप हर एक पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। इसी तरह से चेस में भी होता है, अगर आप चेस खेलते हैं तो ये काफी बेसिक बात है, क्यों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह की लाइंस बनाते हैं, उसका रीजन ये है। ये जो हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया था उसके लिए ये बात कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन अ प्लेन। अगर हम लोग 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री इन अ स्पेस। तब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर इधर से जेड एक्सिस भी चली जाएगी। तो ये जो जेड एक्सिस है इसमें भी इधर अगर आप देखें ऐसे तो वो भी 90 डिग्री ही होगा। खैर हम लोग तो अभी 2 डायमेंशन में है, केवल प्लेन की ही बात करेंगे तो इतने तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब एक बात आती है यार, यहां पे एक्सिस बोले या एक्सेस बोले, तो ये सिंगुलर है और प्लूरल है और कोई बात नहीं है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट में 2 एक्सेस होती हैं। एक्सेस क्या क्या होती हैं, वो होती हैं एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको बता दी गई है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, जिस डायरेक्शन में कार्स चलती हैं वो एक्स एक्सिस होता है। जिस डायरेक्शन में एप्पल फॉल करता है वो वाई डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में रॉकेट जाता है वो वाई डायरेक्शन होता है ना। इस तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं एक्स और वाई कौन सा होता है। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि यार अगर हम लोग यहां से इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे ओ का नाम है ओरिजिन। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि 0,0 लिख दो, चलो लिख देते हैं 0,0, लेकिन अभी कॉमा वाली प्रणाली मैंने सिखाई नहीं है तो उस पर भी बात करेंगे। एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तुरंत समझ में आ रहा होगा आपको। 0 के इस तरफ गए तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर से आप इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर से आप नीचे की तरफ जाएंगे अगर तो ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो ये हो जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम जो कोऑर्डिनेट पढ़ने वाले हैं उसमें एक्सिस 2 तरह की है, डायरेक्शन अगर लेके चले तो एक्सिस 4 तरह की है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और क्वाड्रेंट भी हमारे पास 4 तरीके के हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहे हैं और पॉजिटिव वाई एक्सिस चल रहे हैं, तो यहां पे हम लोग प्लस प्लस लिखेंगे। अब कंफ्यूजन होगा यार ये वाला प्लस कौन सा है, ये वाला प्लस कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं हम लोग हमेशा कन्वेंशन ये है कि पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले x को लिखा फिर y को लिखा तो ये हो गया प्लस प्लस। अब इधर आ जाओ, इधर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब पहले x को लिखते हैं तो पहले यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा, और फिर y को लिखते हैं यहां पे पॉजिटिव है तो y को लिखा। अब इधर पे देखिए x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस। इधर अब आप गेस कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। सही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे दिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे दिखते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर आप नाम देखेंगे तो उसके साइन से आप समझ जाएंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है कोऑर्डिनेट प्लेन का। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता ही है, आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4। उसी तरह यहां पे भी आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4। अब यहां पे उल्टा करना पड़ेगा है ना, 0 के साथ 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, फिर यहां पे हो जाएगा 0 1 2 3 4। बट यहां पे स्केल उल्टा किया तो यहां पे हम लोग नेगेटिव की तरफ जाएंगे। उसी तरह यहां पे भी 0 1 2 3 4। तो सबको नाम दे देते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नंबर्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नंबर्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस के नंबर्स, और फाइनली नेगेटिव वाई एक्सिस के नंबर्स, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यहां तो मैंने 4 यूनिट्स तक ही बनाया है, आप ग्राफ पेपर में बनाइए और बड़ा भी बना सकते हैं, और जैसा सवाल की जरूरत है वैसा बनाते रहते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग ने कुछ ऐसी बात की 0,0। मैंने ये भी कहा कि पहले x लेते हैं बाद में y लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किए क्या। मान लो हम लोग 0 से यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं ऊपर चढ़े और फिर इधर बढ़े। हम लोग ये भी कर सकते हैं इधर चले और फिर इधर बढ़े। कुछ लोग कहेंगे भाई सीधे चले जाओ, बट नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉलो करते हुए, ताकि हमें पता चले कि हम कितने कितने यूनिट चल रहे हैं। तो दूसरा वाला रास्ता जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, वही कन्वेंशन माना गया है। आप पहले कुछ भी लिखें, लेकिन सारी बुक्स में, सारे स्टडी मटेरियल में ये कन्वेंशन माना गया है कि पहले एक्स एक्सिस को रिपोर्ट करिए, फिर वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस में कितना चले 3 और वाई एक्सिस में कितना चले, थोड़ा सा ही चलेगा ना, ये कितना चले 1। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,1। अब मान लीजिए हम लोग इधर आ गए, है ना। हर बार देखिए बनाते समय मैं पहले वाई में जा रहा हूं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अब इधर पे पहले इधर देखना है, फिर आपको इधर देखना है। तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया। पहले एक्स में देखिए कितना चले, एक्स में -2 और वाई में कितना चले 3। इस तरह से कितने भी किसी भी कोऑर्डिनेट को आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी -1, यहां पे भी -1, बट ये वाला -1 x का है और ये वाला -1 y का है। तो अब आप देख सकते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और चलिए एक और कर देता हूं मैं, ये कर दिया। चलो ये हो गया, x में कितना चले 4 और y में कितना चले -3। आप इस पॉइंट को 4, -3 लिखेंगे तो सही आएगा, माना जाएगा, और -3, 4 लिखेंगे तो गलत आएगा। हमारे कन्वेंशन के हिसाब से मान लीजिए हमें -3, 4 बनाना है, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं, वो तो यहां आएगा। -3, 4 क्या होगा, ये चले -3 से और ये चले 4 की तरफ, तो यहां कहीं होगा -3, 4। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करना सीख चुके होंगे। यही है मेथड कोऑर्डिनेट प्लॉट करने का। अब एक और नाम की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, जैसे इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स। किनको किनको, 3,1 बोले, चाहे -2, 3 बोले, -1, -1 बोले, या 4, -3 बोले, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें इधर वाला x एलिमेंट है और इधर वाला y एलिमेंट है, तो x एलिमेंट y एलिमेंट नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। अब जैसे हम लोग बोल दें, इनका नाम दे दें, सबका इनका नाम दे दें A, B, C, D, ठीक है। अब कोई पूछे व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो भाई पहले पॉइंट C पे पहुंचे, और x कोऑर्डिनेट ये हुआ, y कोऑर्डिनेट ये हुआ, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोलेंगे, -1। आपसे बोला जाए व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, तो पॉइंट D देखिए, कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, तो जो ऐसे पढ़ रहा है और वो बोलेगा x कोऑर्डिनेट 4 है, वो सही माना जाएगा। तो इसलिए ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ गया। x कोऑर्डिनेट पहले वाला और y कोऑर्डिनेट बाद वाला। इनका एक और फैंसी नाम होता एब्सकिस्सा। ये तो मैं स्पेलिंग के लिए बोल रहा हूं, एब्सकिस्सा। इसको पढ़ा जाता है एब्सिस्सा, एब्सिस्सा। आई थिंक ये सबसे क्लोज प्रोनाउंसिएशन है, एब्सिस्सा, ठीक है। फिर इसका नाम थोड़ा आसान होता है, इसका नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिस्सा, ऑर्डिनेट। तो ये भी याद रखिएगा, एब्सिस्सा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, पहले वाले को, ऑर्डिनेट कहते हैं
y कोऑर्डिनेट को। अब आप कमेंट्स में बताइए कि ओरिजिन का एब्सिसा कितना होता है। ओरिजिन का एब्सिसा कितना होता है, बहुत ही सारा सवाल है, तुरंत बता देंगे आप। कोऑर्डिनेट्स जैसे मैंने चारों क्वाड्रेंट में एक एक लिखे। अब कुछ बुक्स इसका एक और फैंसी नाम बताती हैं, क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चाहे आप कोऑर्डिनेट सिंपली बोलिए या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलिए, सब एक ही बात है। इस प्लेन को बोला जाता है, जिसमें हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। चलो, कार्टेशियन प्लेन, ये सब जार्गन है, मतलब थोड़ा फैंसी नाम है और कोई बात नहीं है। जैसे एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको काफी फैंसी लगा होगा, लेकिन आना चाहिए आपको, कभी कभी इसी नाम से पूछ लेते हैं। अब क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखना सीख गए हैं x, y फॉर्म में, तो चलो इन सब के नाम लिखते हैं ना। इसमें विशेष बात यह कि ये सारे x एक्सिस पे ही बैठे हैं। ये क्या है? 4,0। क्यों भाई? यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? बस x एक्सिस में 4 यूनिट चल देंगे, y एक्सिस में कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये 4,0। उसी तरह पॉइंट बी जाने के लिए क्या करेंगे? हमेशा हम लोग यात्रा अपनी 0 से करते हैं। पापा जी जो है वो 0 पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, पापा घर में है और बच्चा घूम रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा कहां जाएगा? बस -1 तक जाएगा, फिर पहुंच गया। y में तो कहीं गया ही नहीं, ये होगा -1,0। उसी तरह आप इसको गैस कर सकते हैं, ये है -3,0। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस में हम लोग इधर उधर चलते जा रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट तो थोड़ा बहुत बदल भी रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। फैंसी नाम एब्सिसा तो हमेशा बदल रहा है x एक्सिस की पोजीशन के हिसाब से, पर ऑर्डिनेट हमेशा 0 है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, फॉर एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x कोऑर्डिनेट की बात क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? x कोऑर्डिनेट कैन हैव एनी रियल वैल्यू, यानी कि इसको थोड़ा फैंसी भाषा में x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी x कोऑर्डिनेट्स हमेशा रियल नंबर होगा। x कोऑर्डिनेट का क्या नाम? एब्सिसा। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस में है, उसका एब्सिसा कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट जो है वो क्या वैल्यू ले सकता है? वो हमेशा वैल्यू लेगा 0। तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a,0 या x,0। ए बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a,0। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। अब आप गेस कर सकते हैं, इसी को लोकस में भी आप यूज करेंगे कि लोकस, अगर कोई पॉइंट a,0 है तो व्हाट इज द लोकस? द लोकस इज x एक्सिस। उल्टी तरीके से बोल रहे हैं, कोई भी पॉइंट x एक्सिस में क्या है? a,0। अगर पॉइंट a,0 है और खुद ही कह रहे हैं कि a रियल नंबर है, तो a,0 का लोकस क्या है? वो लोकस है x एक्सिस। अगर आपको लोकस नहीं आता है, कोई बात नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसका। फिर उसी तरह अब आप कह सकते हैं एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,b। कहेंगे कि नहीं? देखो, अब इधर देखो, इधर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? b बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये कि कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 1.5 -π -√3
-√17, कुछ भी। आप देखिए यहां चलते 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 अगर आप -1 ट्रिलियन भी चले जाएं तो इधर जो पॉइंट होगा मतलब वो बहुत ही बाहर होगा, वो हो जाएगा -1 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? (0) है ना। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं जरा कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, मैं जीरो लिखना नहीं चाहता हूं। तो समझ गए आप, इस पूरे ज्ञान का केवल यही बॉटम लाइन है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के पॉइंट को मानते हैं हम लोग a,0 और वाई एक्सिस के पॉइंट को मानते हैं 0,b। एक्स एक्सिस में हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस में हमेशा एब्सिसा 0 होता है। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमेशा इनकम्प्लीट होगा मिरर के बिना, है कि नहीं? और मिरर इनकम्प्लीट होगा पॉलिश के बिना। तो ये जो हम लोग पीछे की तरफ बाल लगा रहे हैं ये क्या है? पॉलिश है। इस तरफ पॉलिश लगी हुई है, इस तरफ हम खड़े होके अपना चेहरा देखेंगे। मिरर ऐसे भी लगाया जा सकता है, ऐसे भी लगाया जा सकता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर हम लोग इसका मिरर इमेज बनाए, ये क्या है? लेटर P। तो P की कोई खास बात नहीं है भाई, ये बस केवल थोड़ा एसिमेट्रिक है इसलिए P लिया है मैंने। आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अब ये B टाइप का लगने लगा, स्मॉल लेटर वाला। तो P का रिफ्लेक्शन बना इस तरह का। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे वाटर इमेज। और उसी तरह मतलब ये थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल कर सकते थे आप। फिर इधर आ जाते हैं हम लोग, फिर से P ले लेते हैं। इस बार देखिएगा, आई थिंक आप गेस कर सकते हैं, है ना? मिलता जुलता बना रहा हूं मैं। ठीक, तो इस बार P हम लोग ने इमेज बनाया तो ये तो कोई लेटर नहीं लग रहा है ना, हिंदी का 1 जैसा लग रहा है, बट वो भी नहीं है। खैर, तो इसको कहते हैं हम लोग मिरर इमेज। अब होशियार बच्चों के मन में आ रहा होगा, अच्छा वाटर इमेज मतलब एक्स एक्सिस से इमेज और मिरर इमेज मतलब वाई एक्सिस में इमेज। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी बुक हर चीज को मिरर इमेज कह रही है। आप रीजनिंग पढ़ते हैं जब, तब ये मिरर इमेज कहलाता है और ये वाला वाटर इमेज कहलाता है। लेकिन वाटर इमेज भी मिरर इमेज का एक स्पेशल केस है। जैसे आप मिरर रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे इमेज चेंज होती जाएगी। खैर, तो हम हमेशा इमेज को मिरर इमेज ही बोलेंगे, चाहे जिस भी एक्सिस पे हो, मतलब इंक्लाइन हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, हमारा मिरर कैसे भी लगा हो, हम उसको मिरर इमेज ही कहेंगे। और हमारा मिरर इमेज ज्यादातर बहुत ही सिंपल होगा। क्या? कि हम लोग पॉइंट को इमेज के रूप में देखेंगे। पॉइंट लिया P और उसकी इमेज बना ली, इमेज का नाम दे दिया P डैश। P के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ और P डैश के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ और। ये एक्सिस जो है ये बदलती रहेगी कि हमारी मिरर लाइन कहां लगाई जा रही। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, बट हम लोग कुछ बातें जान लें। क्या? कि P जो है हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। P का नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। P डैश का नाम क्या हो जाएगा? इमेज। फिर मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है M। ठीक है, ऐसे तो पोल वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ एक नाम दे दिए M। तो PM हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
और P डैश M हो जाएगा, बहुत ही आसान है, इन्हीं नामों से इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिए आप, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये सब चीज फिजिक्स में भी है कुछ हद तक। PP डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इमेज लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज लाइन, ये है PP डैश। और उसी तरह इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए चलिए AB, कुछ भी नाम दे देते हैं। AB को हम लोग बोलेंगे मिरर लाइन। ठीक है, तो ये सारे नाम जानने के हिसाब से मैंने लिख दिया। कुछ भी नाम ABCD आप कुछ भी नाम रख सकते थे, वेरिएबल को कुछ भी बोलिए। मिरर लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज लाइन। ये रही मिरर लाइन, ये रही ऑब्जेक्ट इमेज लाइन। यानी कि ये इस डायग्राम में हम लोग बोल सकते हैं AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PP डैश। इससे दो बातें निकल के आती हैं। एक तो ये पहला मतलब रिजल्ट क्या है, मिरर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी ऑब्जेक्ट इमेज लाइन के। दोनों लाइनें एक दूसरे से, दोनों लाइन्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये तो बहुत ही आसान बात है समझने के लिए। और साथ ही साथ PM इज इक्वल टू P डैश M हो जाएगा। PM इज इक्वल टू P डैश M हो जाएगा, जिसको हम लोग अगर कॉमन भाषा में बोले तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसी को दूसरी तरीके से बोला जा सकता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसीलिए M नाम रखा है क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। याद रखिएगा बच्चों, लाइन का मिड पॉइंट कभी नहीं होता, हमेशा लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट चीज का मिड पॉइंट नहीं हम लोग बता सकते हैं। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन्हें बॉक्स कर लेते हैं कि ये उसका मिड पॉइंट होता है भाई, है ना, अच्छी बात है ये तो। और 90 डिग्री होता है ये तो, मतलब डायग्राम सही दिख रहा है। इसीलिए आप, अच्छा यहां जब भी हम लोग मिरर बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा जो स्ट्रिक्ट फिजिक्स लवर्स हैं उनके लिए बता दें कि हमेशा ये मिरर हमारा प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। और ये हो गई हमारी मिरर लाइन। मिरर लाइन इज परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट इमेज लाइन। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि मिरर लाइन का एक और स्पेशल नाम हो सकता है। मिरर लाइन तो इसका कॉमन नाम है, थोड़ा सा अच्छा, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा अच्छा नाम हो गया, रंगबाजी वाला नाम हो गया। और इसके बाद जो और बड़ा नाम है वो है मीडिएटर। इसको तो मैं कहूंगा जार्गन। जार्गन वो होता है बच्चों तो किसी भी सब्जेक्ट का बड़ा कठिन लैंग्वेज होती है। जार्गन आप सामने वालों को के ऊपर फेंक कर अपनी थोड़ी रंगबाजी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मीडिएटर अपने आप में जार्गन हो गया। ओके, तो इतना आप जरूर कॉपी करिए, मैं भी बोर्ड साफ करता हूं। PM इज इक्वल टू P डैश M। P वहां पर लिखा है और P डैश भी लिखा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं
PM इज इक्वल टू P डैश M। इस चीज का यूज करेंगे अभी। अब बात आ जाती है कि भाई जब हम जानते हैं PM इज इक्वल टू P डैश M है, ये हमेशा ट्रू होगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ जाता है तो ये P रहेगा, नया P पोजीशन ये बन जाएगी, फिर जितना ये है उतना ही यहां पे भी रहेगा, नया P डैश पोजीशन ये बन जाएगी। और आप समझ सकते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज भी पास आती जाएगी और एक टाइम पे ये दोनों मिल जाएंगे। ऐसी कंडीशन जब P और P डैश और कह सकते हैं कि पॉइंट M सब एक ही हो जाए, तो M की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं ये P है और ये इसकी इमेज हो गई P डैश, मतलब वो उसी पॉइंट पे बैठ गया जाके, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट कैसा बन गया, इनवेरिएंट पॉइंट। तो हम लोग कहते हैं द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन itself। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों लिख दिया भाई, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन इटसेल्फ। तो इस केस में वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट पॉइंट। पॉइंट P हियर, पॉइंट P लाइज ऑन द मिरर लाइन इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू P डैश M, ये तो हमेशा रहेगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, कोई भी इमेज डिस्टेंस नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वही इमेज पोजीशन हो जाए, इज सेम एज इमेज पोजीशन। तो यहां पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बस आपको सिर्फ यही समझना है कि भाई इनवेरिएंट पॉइंट मिरर पे ही बैठा रहता है, बस, और कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा एक्सेस बना लेते हैं दोनों। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन दी एक्स एक्सिस को हम लोग समझेंगे। अब तो हम लोग जान ही चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए कि ये अपनी मिरर लाइन है, तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, चलो ये ले लिया, कोई पॉइंट ले लीजिए, किसी भी क्वाड्रेंट में ले लीजिए, सबसे बड़ी बात। चलो जल्दी जल्दी ले लेते हैं खूब सारे पॉइंट, और ये ले लिया, और ये ले लिया, चारों क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पॉइंट ले लिए। तो ये पहला वाला पॉइंट ए क्या हुआ, पॉइंट ए हुआ एक्स में 2, वाई में 3, 2,3। इसका नाम दे देते हैं हम लोग पॉइंट बी। पॉइंट बी तो आसान है, एक्स में -1,1, ठीक है, ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट सी -4,-1, और उसके बाद ये वाला पॉइंट 4,-3। इस तरह से हम लोगों ने 4 पॉइंट ले लिए। अब रिफ्लेक्शन अगर करेंगे तो क्या करेंगे, इधर हम लोग अपना मिरर लगाए हुए हैं, और इसमें पॉलिश का ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर पॉइंट इस तरफ है तो इमेज इस तरफ बनेगी, यहां पॉलिश लगी होगी। पॉइंट इस तरफ है तो इमेज इस तरफ बनेगी और पॉलिश यहां लगी होगी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस हमें एक तरीके से हमें उस पार जाना है, मिरर लाइन के उस पार जाना है, ठीक है।
तो आप देखिए इधर ये कितना है, ये 3 यूनिट्स है, आप देख रहे हैं एक्सिस हमारी ये है और इसके ऊपर ये 3 यूनिट्स है, आप देख सकते हैं, है ना 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स आगे है तो 3 यूनिट्स नीचे आना होगा। तो अब जो हम इमेज बना रहे हैं आपके लिए वो रेड कलर से बना रहे हैं केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं। ए डैश, अब ए डैश के आप कोऑर्डिनेट पढ़िए तो ये यहां से तो 2 ही है, ये 2 है और इधर -3 हुआ जा रहा है, तो 2, -3a का इमेज हो गया। चलिए मैं आपके लिए बी का भी कर देता हूं। बी का इमेज देखिए इस तरफ नहीं बनेगा, बी का इमेज, क्योंकि मिरर लाइन आपको नहीं भूलनी है, यहां पे है, बी का इमेज यहां पे बनेगा। चलिए सी का कर देता हूं, एक इस तरफ का हो जाएगा, एक इस तरफ का, तो ये ऊपर चला जाएगा, तब पॉइंट सी आपका कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, पॉइंट सी बन जाएगा, इमेज बन जाएगा सी डैश, एक्स तो -4 ही रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बड़ी बात आपको क्या हुई यहां पर ये समझना होगा कि यार कुछ चीजें सेम हो रही हैं और कुछ चीजें बदल रही हैं। आप लोग मेरे लिए कमेंट्स में एक काम कर दीजिए कि बी डैश का इमेज बता दीजिए एक्स एक्सिस में, और डी मतलब बी डैश का बी बता दीजिए, बी का इमेज बी डैश बता दीजिए एक्स एक्सिस में, और डी का इमेज डी डैश बता दीजिए एक्स एक्सिस में, और कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। आप बड़ी बात जो मैं बात कर रहा था वो देखें, ए की इमेज आई ए डैश, एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं हुआ, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये 2 ही रहा और ये भी 2 ही रहा, ये -4 ही रहा और ये भी -4 ही रहा। और y कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने मैग्नीट्यूड उतना ही रखा लेकिन साइन चेंज कर दिए, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा लेकिन साइन चेंज कर दिया। तो बस यही एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन का रूल बन गया कि नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, 2 का 2 ही रहा, नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, -4 का -4 ही रहा। याद रखिए कि हम लोग जो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, इसको हम लोग मिरर लाइन मान रहे हैं। और चेंज इन द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट -1 से 1 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 3 से -3 हो गया। बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पे। तो बस अब इसी तरह हम लोग पहुंच जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस। बिल्कुल उल्टे नियम हो जाएंगे, यहाँ पे जो लिखा है उसी से बनाएंगे। देखिए नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पे कहेंगे चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी चेंज द साइन ऑफ वाई नहीं एक्स कोऑर्डिनेट। पहले एक्स की बात लिखेंगे फिर वाई की बात लिखेंगे। नो चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट, से बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, जैसे वहां एक्स कोऑर्डिनेट था यहां वाई कोऑर्डिनेट था। ध्यान रखिए, यानी कि एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट में नो चेंज, वाई एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट में नो चेंज, है ना। ऐसे याद रखिए, मतलब जिससे रिफ्लेक्शन होगा उसी की चलेगी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब थोड़ा सा वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेते हैं। इस समय जो सिचुएशन है, रेड में जो लिखा हुआ है वो एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन के बाद आया है, और ब्लैक में जो लिखा है वो ओरिजिनल पॉइंट है। ओरिजिनल पॉइंट को मैं बॉक्स करे दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, ये हमारे इमेज पॉइंट्स हैं। ये इमेज हमने ली एक्स एक्सिस के अलोंग। अब वाई एक्सिस के अलोंग इमेज अगर लेंगे तब रूल्स को देखते हुए करते हैं। वैसे तो आपको इमेज लेना आता ही है यहाँ पे, लेकिन क्या होगा कि हर बार आपको ये कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको पॉइंट दे दिया गया और अगर आपको ये रूल मालूम है तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आप बता देंगे, इसलिए ये भी आना चाहिए आपको और इससे पॉइंट
प्लॉट करना भी आना चाहिए। चलिए, तो अब पॉइंट ए को हम लोग वाई एक्सिस यानी कि इसके अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो चेंज द एक्स कोऑर्डिनेट, इसको यहां आना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 और नो चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं ए डबल डैश। तो ए का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में ए डैश, ए का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में ए डबल डैश। अब आराम से आप सी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में बनाएंगे तो यहां कहीं आएगा, कमेंट्स में लिखकर बताइए। एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, यही आप याद रखिए। और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन में दोनों ही कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। यहां पे लिखिए चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। यहां पे अगर a2,3 है तो ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा, तो हम लोग इसको यहां पे लिख देंगे -2, -3। तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, a डैश हो जाएगा -2, -3। उसी तरह अगर कोई पॉइंट यहां पे है, मान लीजिए ये है 4 है ना, -4, 2, तो इसका रिफ्लेक्शन यहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, -2, ये यहां आ जाएगा 4, -2। ठीक है, ये पॉइंट मान लो बी सी पी पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा पी डैश। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें एक्स एक्सिस में, अब देख लीजिएगा, हम लोग आराम से समरी, डायग्रामेटिक समरी बना दे रहा हूं मैं। एक्स एक्सिस पड़ी हुई होगी, वाई एक्सिस खड़ी हुई होगी और पॉइंट कहीं भी होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट है P, वो है x, y और x एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन बना रहे हैं, तो P हो जाएगा x, -y। अगर कोई पॉइंट है P, x, y, तो y एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो हो जाएगा P -x, y। सही है ना। और अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है? इससे आप ज्यादा अच्छी तरह याद कर पाएंगे, रूल से याद करने से ज्यादा अच्छा है। अब अगर हम लोग ओरिजिन से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो ये पॉइंट है अगर P, x, y, तो यहां पे दोनों ही बदल जाएंगे -x, -y। यहां पे भी इमेज को P डैश लिखेंगे, यहां पे भी इमेज को P डैश लिखेंगे, यहां पे भी इमेज को P डैश लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, ये हो गया रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, ये हो गया रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। लिख देते हैं सबको। तो जो 3 तरह के आपने रिफ्लेक्शन सीखे वो इसी बक्से में समाये हुए हैं, इसको रट लीजिए आप। मिड पॉइंट ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स, दो कोई भी पॉइंट्स हैं किसी भी तरह ओरिएंटेड है, x1, y1, x2, y2, तो इनको जोड़ने वाली लाइन ऐसी आड़ी तिरछी खड़ी पड़ी कैसे भी हो सकती है, पड़ी खड़ी तिरछी कैसे भी हो सकती है। अब इनका मिड पॉइंट अगर लेंगे तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि ये इसी की इमेज है या ये इसी की इमेज है, तो मिरर लाइन कहीं इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी और मिरर लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी और ये जो पॉइंट M बन जाएगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पॉइंट M के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इनका नाम मान लीजिए A, B दे दीजिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे बोल सकता है कोई, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, इस तरह भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, एक वर्ड बचा लेंगे। आर क्या है, एम, और वो कैसे दिए जाते हैं, इन दोनों का एवरेज हो जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सिंपल है भाई, है ना। अगर मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स होते, अच्छा इसमें क्या है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है कि ये प्लस है ये माइनस है, ऐसा कोई पहले जैसी बात नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन से अलग है। मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा जनरल है, लेकिन मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग रिफ्लेक्शन में अभी यूज करने वाले हैं। हालांकि इसके लिए आगे एक और चैप्टर आएगा, उसमें भी आपको ये पढ़ाया जाएगा। जब आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा आपको। अभी आप इतना जान लीजिए कि कोई भी दो पॉइंट्स के अगर मिड पॉइंट लेने हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये x है तो ये माइनस x है, जैसे वहां पे हो रहा था। इसीलिए मैंने x1 x2 y1 y2 सबको अलग अलग ले लिया है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 3,4 हमने ले लिया, ठीक है। अब एक और कोई दूसरा पॉइंट हम लोग ने बना लिया -7,5, देख रहे हैं आप। तो 4 का -4 या 3 का -3 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह से हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, यही तो कर रहे हैं हम लोग, कॉमा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना, -7 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। ये 5 4 9 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड कॉमा 9 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट है तो इनके मिड पॉइंट ये हो जाएंगे। तो अब आपने मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, कोई भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आप निकालना सीख चुके हैं। अब मान लीजिए कि अगर पॉइंट्स जो होते वो हमें नंबर्स में नहीं होते, वेरिएबल्स में होते, जैसे हमने लिख लिया x, y और यहां लिख लिया हम लोगों ने अल्फा, बीटा। अब तो अल्फा बीटा से ज्यादा डर नहीं लगता होगा आपको, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं अगर तो। x प्लस अल्फा बाई 2, y प्लस बीटा बाई 2, वही x1 x2 नाम थे, अल्फा बीटा xy नाम है। इस तरह से ये भी इसका मिड पॉइंट हो गया। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट को हमेशा m से डिनोट करना है, ऐसा कुछ नहीं। सो मिड पॉइंट इज डन नाउ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल लाइन यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, नीचे भी आ सकती है ना। तो सारी पैरेलल लाइंस ऐसे ही माइग्रेट करती रहेंगी। तो कोई भी पैरेलल लाइन हम लोग बना देते हैं, ठीक है, चलो बना लिया। मस्त लग रही है, नीले के ऊपर लाल, सुंदर लग रहा है काफी डायग्राम, है ना। आप लोग यार कमेंट्स में डायग्राम की तारीफ नहीं करते, इतनी मेहनत से बनाता हूं मैं। अब देखिए इधर से लेके गए कोऑर्डिनेट, इसका मान लो क्या हुआ यार, ये ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो इधर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है अगर 7 है तो ये (7) ऐसे आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलता चला जाएगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वो हमेशा 7 ही आएगा। अब यार ये 7 की जगह अगर मान लीजिए -11 होता, है ना, या तो थोड़ा और नीचे होता, 11 होता, 11 - 11 = 7, 7 - 7 = 11, 11 - 11 = 7, 7 - 7 = 11, 11 - 11 = 7, 7 - 7 = 11, 11 - 11 = 7, 7 - 7 = 11, 11 - 11 = 7, 7 - 7 = 11, 11 = 11 = 7, 7 - 7 = 11, 11 = 11 = 7, 7 - 7 = 11 = 7, 7 - 7 = 11 = 7, 7 - 7 = 11 = 7, 7 - 7 = 11 = 7, 7 - 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7 = 11 = 7, 7
यहां पे हम लोग मान लीजिए ये जो है ये -11 है। उस केस में कोई भी पॉइंट आप लीजिए तो यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकती थी एक्स कोऑर्डिनेट की, लेकिन इधर -11 ही चलेगा, है ना, इधर -11 ही चलेगा। यानी कि हमेशा कोई भी लाइन हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वो अगर उसका क्रॉसिंग पॉइंट फिक्स्ड है, वाई एक्सिस में किधर क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहां 7 फिक्स किया, जैसे यहां -11 फिक्स किया। अब पॉजिटिव नेगेटिव की भी चिंता ना करें, हम लोग नाम इसका दे दें केवल बी, है, केवल नाम हम लोग इसका दे दें बी। तो इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा, इसमें हमेशा क्योंकि y कोऑर्डिनेट b है तो इस लाइन का नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू बी। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी। ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन से ये कितनी हो जाएगी, b। चाहे इसको b मान लीजिए, चाहे इस डिस्टेंस को b मान लीजिए, ठीक है। तो कोई भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, y इज इक्वल टू बी। हमेशा देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट में उल्टा हो रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू बी। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं y माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं एक और लाइन की। अब आप समझ रहे होंगे कि आगे क्या आने वाला है, आगे आने वाला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये चलिए इधर ही बना देते हैं, ये डिस्टेंस है a, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, या फिर इसका नाम हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन, इसकी हेडिंग हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देख लो, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या होगा, चलिए कोई भी पॉइंट लेते हैं। यहां पे क्योंकि यार ये अगर a है तो इसका हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, a, -7 मान लो। यहां पे ऊपर आ गए थोड़ा a, -4, a, -4। इधर आ गए मान लो, यहां सब कुछ पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ये क्या हो जाएगा, a, मान लीजिए 7 से भी आगे है तो ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब है इस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा तो वो a, k होगा, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू a, एनी पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू y axis is a, k, है ना। अगर लाइन x इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं तो उसका कोई भी जनरल पॉइंट जो होगा वो a, k होगा। यानी कि a तो हमें पता है कि यहां से पास हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी, चेंज होने से y वैल्यू चेंज होती रहेंगी, x वैल्यू वही फिक्स है, a, 10, a, -4, a, -7, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस a है, लेकिन 10, -4, -7 ये सारी वैल्यूज k में चली जाएंगी। उसी तरह यहां पे हम लोग लिखेंगे द लाइन की जगह दिस लाइन बोल लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑन दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज, उसी तरह एनी पॉइंट on this line parallel to x axis is, बोलो भाई, यहां पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा b रहेगा और x कोऑर्डिनेट k हो जाएगा, है ना, k, b और यहां a, k। चलो जरा देख लेते हैं थोड़ा कि कैसे k, b बोलना है। यार ये हमेशा
बी से तो पास हो ही रहा है, तो इधर वाला पॉइंट कोई देख लेते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा इधर है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई -11 और y कोऑर्डिनेट हो गया b, थोड़ा पास आ गए। x की वैल्यू हो गई 4, b माइनस के साइन। यहां पे आप मान लीजिए बहुत पास आ गए, 1, b, है ना। तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती, k से कुछ, -11, -4, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती, लेकिन इधर वैल्यू b ही रहेगी। तो यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां पर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू b, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू a। इस y इज इक्वल टू b का कोई भी जनरल पॉइंट होगा k, b। इस x इज इक्वल टू a का कोई भी जनरल पॉइंट होगा a, k, है ना। और इससे भी समझ में आ रहा है, देखो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा b होने वाला है, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा a होने वाला है। इस चीज का अब यूज करेंगे हम लोग। कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी कैसी, y इज इक्वल टू b, थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई और पॉइंट ले लेंगे, मान लो x, y, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन करेंगे इस पे, यही तो कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब इसका रिफ्लेक्शन इसमें करेंगे। पहले तो हम लोग इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे करते थे, अब ये कहीं और इधर उधर मान लो चलती भी रहे और ये पॉइंट भी चेंज होता रहे, तो इसका भी रिफ्लेक्शन हम लोग इसमें करके देखेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है पहले जैसा ही। आप क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये इसके, अगर ये इधर चला जाता है, सॉरी ऊपर ही हो गया, अगर ये इधर चला जाता है तो ये भी और दूर हो जाएगा। तो इसलिए क्वाड्रेंट की आप चिंता ना करें कि ये पॉजिटिव में तो ये भी पॉजिटिव में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अगर इसका रिफ्लेक्शन ये पॉइंट P है और इसका रिफ्लेक्शन P' है, तो वो कुछ अल्फा, बीटा आ जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, है ना। हम लोग ने क्या पढ़ा, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो मिड पॉइंट क्या कहेगा कि ये हो जाएगा x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, y प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट देखा और ये वाला कॉन्सेप्ट देखा कि ये y इज इक्वल टू b है। अब क्या हो रहा है यार, इसका y इज इक्वल टू b आने वाला है, वो तो फिक्स है ना। तो m हमारा इसी लाइन पे लाई करता है जिसका हर एक पॉइंट में y कोऑर्डिनेट b आने वाला है। y इज इक्वल टू b क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस ही b थी, है ना, तभी तो इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइंड होगी। अब m लाइज ऑन y इज इक्वल टू b, सिंस m lies on y is equal to b, है ना, या लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कॉल्ड y इज इक्वल टू b, ऐसे ही बोल सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर x, b। हम लोग यहां पे k, b भी लिख सकते थे जैसे हम लोगों ने सीखा था, लेकिन यार x लिखने का कारण क्या है, देखो यार ये x है, इसके जस्ट नीचे ये x है, आगे जाके आप देखेंगे कि ये भी x आने वाला है, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x आ जाएगा और यहां पे भी x होगा, कहीं पे भी आप जाएं यहां पे x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे k, b ना मानकर x, b चालाकी से मान लिया, क्योंकि p को भी हम लोगों ने x, y माना है। अच्छा, एक बात ये होगी कि m के कोऑर्डिनेट x, b है। दूसरी बात क्या है, सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ p, x, y एंड p डैश अल्फा, बीटा, है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट भी है इस लाइन का। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर
वो हम लोगों ने डायग्राम में लिख लिया है। x प्लस एल्फा डिवाइडेड बाई 2, y प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। करना क्या है, हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा और बीटा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक बार हम लोगों ने y इज इक्वल टू बी की कंडीशन से देख लिया, एक बार हम लोगों ने इस कंडीशन से देख लिया, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो ये x कोऑर्डिनेट सेम होंगे और ये भी सेम होंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू, या उल्टा लिख लो, इधर लिख लो, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, इसलिए x प्लस एल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, और दूसरा y प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस एल्फा इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब हुआ एल्फा इज इक्वल टू x। समझे? और यहां पे क्या हो जाएगा, y प्लस बीटा इज इक्वल टू 2b, और यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2b, यहां पे हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2b माइनस y। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। अब हम लोग कहेंगे, इस बात को समझेंगे कैसे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट x, y in the line y is equal to b is given by alpha beta। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हम लोग लेके आए, 2b माइनस y। ठीक है, अगर ये पॉइंट x, y है, ये लाइन y इज इक्वल टू b है, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा x, 2b माइनस y, यानी p डैश हमारा आने वाला क्या है, x, 2b माइनस y। चाहे आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे ये आप प्रोसीजर याद कर लीजिए। आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अगर आप भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब इसी प्रोसीजर से आपको एक सवाल मैं देता हूं, इस तरह के कई क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, और तब आपको प्रोसीजर और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे एक्स, वाई, अल्फा, बीटा, बी सभी अननोन है, तो करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट जब वैल्यूज होंगी तो आपको समझ में आएगा। चलिए, अब आपके पास पॉइंट है 3,4, उसे हमें रिफ्लेक्ट कराना है y इज इक्वल टू 2। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा डायग्राम बनाइए, आप टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो वो कैसा होगा, x, 2 के फॉर्मेट में होगा कि नहीं होगा भाई, इसका हमेशा y इज इक्वल टू 2 आने वाला है। अब उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन यहां पे आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो ये कैसा होगा, ये अल्फा, बीटा होगा। अब चालाकी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं 3,4 का, तो ये भी एक तरीके से पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये 3 अगर है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 हो जाएगा, है ना, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। अब हमारे पास काम क्या बचा, केवल आपको बीटा निकालना है, तो बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि एक तरीके से बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग ले रहे हैं मिड पॉइंट की वजह से, और 2 हम लोग ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2 की वजह से, है ना। तो इस तरह से बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा हम लोगों ने 3 निकाल ही लिया था, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,4 इन y इज इक्वल टू 2 इज, बीटा की वैल्यू 0 आ गई और इसकी वैल्यू वही आने वाली है 3,0। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को आप इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करिए,
ये भी वही बात है। आप हमेशा ये रीजन लिख सकते हैं वहां पे जब भी। तो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 3,4। तो यार 3,4 ये है, y इज इक्वल टू 2 ये है, b की जगह 2 आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या है, x, 2b माइनस 1, ये आंसर आने वाला है। तो यहां पे x, y किसके बराबर है, किसके जैसा है, 3,4 जैसा है। यहां पे y इज इक्वल टू 2 किसके जैसा है ना, y इज इक्वल टू b के जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बस। अरे यार y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू b है, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और सारा वैल्यू आपको समझ में आ ही रहा है। x, 2b माइनस y लिखना है तो x की जगह लिख दो 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई b की जगह लिख दो 2 माइनस y की जगह लिख दो 4। हो गया आंसर 3,4 माइनस 4 0। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों ही सही है। अगर आप इस तरह से निकाल रहे हैं तो ये पूरा लिखना आपको आना चाहिए। अब यही क्वेश्चन अगर ज्यादा मार्क्स का आपकी एग्जाम में आ गया तब अप्रोच क्या होगी, तब हम लोग को अपनी रिफ्लेक्शन वाली अप्रोच लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कर, अगर ये 1 मार्क का आया तो आप इसका यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। बट अगर ये 2 मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 का तो मुश्किल है बट 2 का आ सकता है, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से कर देंगे। क्या करेंगे, लेट पॉइंट P 3,4 is reflected in the line y is equal to 2 and the image obtained is p dash alpha comma beta। अब गोल हमारा क्या है, अल्फा कॉमा बीटा हमें निकालना है। ठीक है, M is the midpoint of PP dash and M lies on, it भी लिख सकते थे लेकिन M की it ये ना लगने लगे, and M lies on the line y is equal to 2। तो आपने पूरी सिचुएशन समझा दी। ठीक है, M पॉइंट ये है और P पॉइंट ये है, P डैश पॉइंट ये है, ये अल्फा कॉमा बीटा है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर K, 2। अब क्यों K, 2 लिखा, क्योंकि यार ये y इज इक्वल टू 2 में लाई करता। अब अच्छी बात यह है कि इस रूल से या जनरली हम लोग जानते हैं कि PP डैश जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी इसका हर एक जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा, x कोऑर्डिनेट सेम होगा। और 3,4 से हमें समझ में आ रहा है कि x कोऑर्डिनेट 3 है, तो अल्फा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3 हम लोग लिख लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3, ये पहला रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका रीजन मान लीजिए आप लिख लीजिए, सिंस P M एंड P डैश lie on a line parallel to parallel to y axis, therefore all the x coordinates are same। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने रीजन लिख दिया इसका पहले वाले का, और ये रीजन आप नाम भी लिखें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर दूसरे वाले में आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या, M इज द मिड पॉइंट है ना, M मिड पॉइंट है, इसलिए 4 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 4 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यहां पे लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट
ऑफ पीपी डैश। इससे क्या हो जाएगा आपका बीटा आ गया 2 इंटू 4 2 4 4 माइनस 4 0, बीटा 0 आ गया, अल्फा 3 आ चुका था। तो अब हम लोग लिखेंगे कि भाई ये दोनों हमारे रिजल्ट्स हैं, देयरफॉर द इमेज P डैश इज 3,0 हमने तो 3,0 यही हमने बोला था ना, अल्फा बीटा P डैश है, द इमेज P डैश इज 3,0। ये आपका आंसर आ गया। और अब आप डायग्राम में देखें तो यार ये 3,0 है तो x का कोऑर्डिनेट 3 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए ये हमने थोड़ा ऊपर बनाया था। ऊपर बनाना थोड़ा सा सही नहीं होगा, ये इसी पर लाई कर जा रहा है। ऐसा इस क्वेश्चन में हो रहा है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा। तो P डैश हमारा क्या आ गया 3,0, काम खत्म। K की वैल्यू भी हम लोग को 3 मिल गई। कि जैसे इसमें कभी कभी ऐसा भी बोला जा सकता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। तो मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश क्या हो जाएगा 3,2, है ना। अच्छा, अब ये P और ऊपर उठता जाता तो ये P डैश और नीचे जाता जाता, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे कॉन्सेप्ट में आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फिर से अपना पॉइंट जो है वही रहेगा, क्या P x, y। इसका कुछ रिफ्लेक्शन P को थोड़ा सा दूर बनाते हैं। इस बार पॉइंट ये है आपका, है, और इसको उस पार पहुंचाना है हमें, उस पार पहुंचाना है तो ये यहां आ जाएगा, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया P डैश अल्फा बीटा, ये पॉइंट हो गया M। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a, है ना। यहां पे ये डिस्टेंस a हो जाएगी। तो अब आप देखिए इस लाइन में कोई भी पॉइंट होगा तो वो a, 5, a, 8, a, -7 इस टाइप का ही होगा, ठीक है। तो अब यहां पे m के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, a, k, है ना। याद है जब हम लोग x इज इक्वल टू बी में, y इज इक्वल टू बी में थे, इधर थे, तब हम लोग लिखते थे k, b। अब याद रखिए कि इसमें a तो डिसाइड हो गया इसकी वजह से। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यार b इज इक्वल टू k इज बीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो इसीलिए यहां पे ये लोग इसको y कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, बुक आपकी कह रही है कि इसको y कर लेंगे, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, y कोऑर्डिनेट का काम करने के लिए केवल इतना लिख देंगे, बीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y। बुक क्या करती है, इसको अज्यूम ही y कर लेती है, और वो लोग कह रहे हैं बीटा प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y, और वो लोग फिर ये डिराइव करते हैं बीटा प्लस y इज इक्वल टू 2y, और इससे बीटा इज इक्वल टू y आ जाता। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस यही अंतर है। तो इसलिए मैं तो यहां पे इसको k ही मान रहा हूं। इधर दोनों का कैलकुलेशन सेम है, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये बुक का कैलकुलेशन है, इधर कोई दिक्कत नहीं। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्फा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए। कैसे, अल्फा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए, मिड पॉइंट की वजह से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू 2a माइनस 2a, अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a, अल्फा इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन या इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ
या रिफ्लेक्शन थोड़ा सही से लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज obtained after reflection of point p x, y in the line x is equal to a is, क्या इमेज है उसकी, क्या नाम है उसका, वो हो जा रहा है अल्फा कॉमा बीटा, यानी 2a माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला वाला तरीका हो गया और वो हमारा डेरिवेशन वाला तरीका हो गया था। अब एक इसी पर क्वेश्चन भी करेंगे और इस चीज को थोड़ा इधर लिख लेते हैं। अब सवाल आपके पास है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P1, -2 इन द लाइन x इज इक्वल टू -1। तो जो आपका x इज इक्वल टू a हुआ करता था, हमारे केस में ये है x इज इक्वल टू -1। हमें अल्फा कॉमा बीटा कैलकुलेट करना है। जो आपका px, y हुआ करता था, हमारे केस में है वो 1, मतलब इस सवाल में है 1, -2। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहते थे कि m जो है वो मिड पॉइंट है इसका, है ना। लेट m a, k इज द मिड पॉइंट of P dash, P dash alpha comma beta is the reflection of P1, -2, है ना। लेकिन उसमें ये भी लिखेंगे इन द लाइन x इज इक्वल टू -1। अब दो बातें हैं, m लाई करता है x इज इक्वल टू -1 में, m p डैश का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, अल्फा प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a, बीटा प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k, है ना। अब यहां पे हम लोग रीजन क्या दे देंगे, रीजन ये है m इज मिड पॉइंट ऑफ p डैश। तो यहां से क्या निकल आया भाई, अल्फा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, x की वैल्यू हमें पता है 1, अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, -1। तो अल्फा की वैल्यू तो मजे मजे में आ गई, अल्फा इज इक्वल टू हो गया -3। बीटा में थोड़ा सा काम करना है, हम लोग क्या लिखते थे, बीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y, है ना। तो बीटा प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k, y की जगह हम लोग ने लिख दिया -2, और यहां पर k भी बराबर हो जाता है बीटा के ही, k भी बराबर हो जाता है -2k, है ना। k इज इक्वल टू -2 लिख लिया। अब हम लोग यहां पे रीजन लिख देंगे कि बीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2, सिंस p dash, p and m lie on the same horizontal line, lie on the same horizontal line, या horizontal line यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना चाहिए p dash and m lie on the same line parallel to x axis, therefore they have the same y coordinate, या therefore they have the same ordinate, है ना। ये y तो हम लोग ने ऐसे ही लिख दिया, हमें तो यही वाला पॉइंट दिया हुआ है। तो एक तरीके से आपको लिखना चाहिए बीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -2, और यहां से भी बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए
बीटा इज इक्वल टू -4, यहां -2 है, बीटा -2 इज इक्वल टू -4, यहां से बीटा आ गया आपका -2। तो एक तरीके से अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, और देयरफॉर E डैश -3, -2 is the reflection of point P। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग इससे भी कर सकते थे। देखो 2a माइनस, जल्दी से कर देते हैं यहीं पे। हमारा फॉर्मूला क्या है? 2a माइनस एक्स कॉमा वाई। तो 2a की वैल्यू है -1, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है -2। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ये तो -2 बना रहा। 2 - 1 -2 और -1, -2 -1 -3। तो देखो जो हमारा यहां आंसर आया तो वही आंसर हमारा यहां भी आ गया। तो आप चाहे इससे करिए और चाहे इससे करिए। इससे करने में याद करना पड़ेगा, इससे करने में लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो दोनों में एक एक डिसएडवांटेज है। सो दिस इज डन नाउ। अब पूरे चैप्टर का हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे, है ना? क्विक रिवीजन। और चैप्टर क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक कोऑर्डिनेट भी आना चाहिए। तो जो कुछ भी पढ़ा वो सब लिखते हैं भाई। 2 एक्सिस होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल होती है वाई एक्सिस। डैश लगा के भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो है नेगेटिव डायरेक्शन, अगर हम लोग बाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो है नेगेटिव डायरेक्शन, अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो है पॉजिटिव डायरेक्शन। सारी डायरेक्शन हमें पता हो गई। और इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। यहां पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनके साइन होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनके साइन होंगे माइनस पॉजिटिव, यहां पे हो जाएंगे माइनस माइनस, और यहां पे हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक बात आ जाती है कि हम लोग एक्सिस बोलते हैं तो सिंगुलर है, तो हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, है ना? और अगर एक्सेस बोलते हैं तो हम दोनों के लिए बोलते हैं। ये फालतू बात है। ठीक है। एक्सिस जो है वो 2 तरीके की होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। वो दोनों बन चुकी हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट्स में। इसमें जो पहला वाला होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो दूसरा वाला होता है वो है वाई कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, और इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, है ना? इतना तो पता है हम लोग को। एक और बात कि x, y कोऑर्डिनेट्स बोले चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोले, ये सब होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन हम लोग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर उसमें इंटीजर्स होते हैं, बट ये रियल नंबर्स होते हैं। इसमें रैशनल इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं। मतलब x और y अपनी वैल्यू √2 √5 वगैरह भी ले सकते हैं। दोनों एक्सिस में हमारे कोई भी अगर पॉइंट लें, ठीक है, तो उसको कोई भी पॉइंट अगर लें तो उसे बोलते हैं जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा और वाई एक्सिस क्या होगा?
कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो यहां होगा, कहीं भी लाई कर सकता है, तो उसका हमेशा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0, है ना। तो जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है a, 0। उसी तरह जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, b। ठीक है, हर बार मैं पॉजिटिव साइड में बनाता हूं, इस बार चलो नेगेटिव साइड में बना लेता हूं। ये हो जाएगा 0, b, है ना। तो ये जनरल पॉइंट हो गया। उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और लिखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। अब पहली बार रिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी तक तो बेसिक बातें हो रही थी। तो P डैश, ये रही मिरर लाइन, ये रही ऑब्जेक्ट इमेज लाइन। ठीक है, मिरर लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज लाइन, है ना। इसको सामान्य भाषा में समझे तो मिरर लाइन है AB, AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PP डैश। ठीक है, और इसके बाद अगर ये इससे आगे चिपक जाए, इसका एक स्पेशल केस क्या होगा कि जो पॉइंट P है ये पास आ जाए तो P डैश भी पास आ जाएगा। पॉइंट P यहां है और उसकी इमेज भी यहीं बन जा रही है P डैश, तो ये ऐसी कंडीशन क्या, ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है, इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट मतलब वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो चेंज नहीं होगा। इनवेरिएंट पॉइंट लाई करता है मिरर लाइन पर ही। अब बात आ जाती है मिड पॉइंट की, है ना। मिड पॉइंट कैसे, दो पॉइंट अगर हैं A, B, इनके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इनके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो मिड पॉइंट कैसे गिवन होता है, मिड पॉइंट हो जाता है इसका कहीं ना कहीं M। तो M के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये आगे भी आप लोग पढ़ेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट का हम लोग आगे यूज भी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोबारा से अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सब जान रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पता है आपको। इसमें और दो लाइनें हम लोग बनाएंगे, एक रेड और एक ब्लू, है ना। तो रेड लाइन हो जाएगी ये और ब्लू लाइन हो जाएगी ये। ब्लैक वाले अपने बेसिक जो हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। रेड को बोलेंगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ब्लू को बोलेंगे लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब जितनी इक्वेशन यहां तक आपको मालूम होनी चाहिए केवल रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। ये सब याद होना चाहिए आपको। एक्स एक्सिस की इक्वेशन कुछ नहीं है यार, यहां पर कहीं पे भी हम चलेंगे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाती y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन जब देखेंगे तो y एक्सिस में हमेशा सारे पॉइंट जो होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी एब्सिसा 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल टू 0। उल्टा है देखो, है ना, x एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 नहीं है।
अच्छा, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखो ये डिस्टेंस मान लो a यूनिट्स है, तो हमेशा आप देखेंगे कि इनका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b लिखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे b कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू b होगा। अब उसी तरह ये डिस्टेंस आप देखिए, ये डिस्टेंस हमेशा a रहेगी, तो ब्लू वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a, माइनस a भी लिख सकते हैं, a पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन ले सकता है, इसलिए जनरल इक्वेशन x इज इक्वल टू a ही है। तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू b, और एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी इक्वेशन उसकी x इज इक्वल टू a। तो ये चार इक्वेशन आप जरूर याद रखिए, सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए। आगे आपको और इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, बट सब याद नहीं करनी होती हैं। अब आते हैं हम लोग अपने रिफ्लेक्शन के केसेस में। क्या है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये सब कट नहीं रहा होगा, थोड़ा सा है, नीचे ले आते हैं। तो एक्स एक्सिस अपनी कैसे होगी, ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। वाई एक्सिस कैसे होगी, ऐसे होगी। तो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हो रहा है, एक्स की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही फोटो आपको याद करनी। अगर पॉइंट P है आपका x, y, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाकर आ जाता है x, माइनस y। इसका रिफ्लेक्शन ये है, या इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है। अगर आपका पॉइंट P है x, y, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है ये P डैश माइनस x, y। रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस ऐसा होता है। अब आ जाते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन के केस में। ये तो और आसान है, रिफ्लेक्शन इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, दोनों ही चेंज होने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया ओरिजिन अपना 0,0, इसी पे रिफ्लेक्शन कर ले रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट P अगर है अपना x, y, तो P डैश होते आता है माइनस x, माइनस y। यहां पे भी P डैश को जोड़ लेते हैं आपस में। ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये तीनों हम लोगों ने केसेस कवर अप कर लिए। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू b। जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y x इज इक्वल टू a। यहां पे अगर हम लोग लेते हैं पॉइंट P x, y, तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है P डैश x, 2b माइनस y। तो देख लीजिए आप, ये फोटो एक ही जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू b है। तो ये थोड़ा डबल लाइन करके बता देते हैं कि ये केसेस एक जैसे हैं, ये केसेस एक जैसे हैं। इनमें भी हल्की सी सिमिलैरिटी है, और इनमें भी हल्की सी सिमिलैरिटी है। यहाँ पे पॉइंट P ले लिया x, y, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, P डैश
2a माइनस एक्स कॉमा वाई। तो आपको ये सारे वैल्यूज याद रखने हैं। वैल्यूज फॉर्मूले जो बोल रहे हैं आप, और इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। पीपी डैश। तो इस तरह से ये 5 फोटो बिल्कुल आप रट लीजिए। ओके, तो अब सब कुछ रिफ्लेक्शन में जितना आपकी बुक में है उतना हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अगर कुछ रह जाता है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ और नया कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज कमेंट्स में आप लिखिए, तो वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ये जो वीडियो है, हाँ यही बताना चाहूंगा मैं कि अब हम लोगों ने मेंबरशिप शुरू कर दिया है। तो ये जो वीडियो है ये मेंबर्स लोगों के लिए ही अवेलेबल रहेगा। अभी डेमो के लिए थोड़ा वीडियो आप सभी लोगों को पब्लिक हो सकता है दिख जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, आगे आपको ये दिखेगा नहीं अगर आप पे नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आपको पे करना है ₹399 पर मंथ। तब इस तरह के कॉन्सेप्ट वीडियो आपको हमेशा मिलेंगे, आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लस कोर्स।